का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। भाइयों बहनों को प्रणाम। भाजपा और उसके सहयोगियों के पक्ष में इस जन समर्थन ने यूपी चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। अपना दल हो, निषाद पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में मैं जहां जहां गया हूं, इस गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए एक भारी समर्थन, उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। मैंने चुनाव बहुत देखे हैं, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मतदाता खुद लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन खुद लड़ रही है। गए होगे, बताओ खाद मिली आपको? मैं तो आपसे कहूंगा, जैसे बाजार से डीएपी गायब हो गई थी, वैसे इस बार बीजेपी को भी गायब कर दो। और जब बोरी आप लाए होगे खाद की, तो बताओ 5 किलो की उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी। कभी कभी मैं भी सोचता हूं, ये जो बोरी की चोरी बीजेपी ने कहां से सीखी होगी? आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपने सबने पार्ले जी का बिस्किट कभी न कभी खाया होगा या ना पैकेट देखा होगा आपने। जिन लोगों ने पहले पैकेट खरीदा होगा कुछ सालों पहले, तो बताओ पैकेट इतना बड़ा मिलता था कि नहीं मिलता था? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाना शुरू हुआ, तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, अब इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ये सरकार में आ गए बीजेपी वाले, तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, अगली बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल कहां पहुंच गया? 100 के पार हो गया कि नहीं? 100 से पार। ये अगर आ गए दोबारा तो 200 पार हो जाएगा। छुट्टे जानवर की बड़ी समस्या है। छुट्टे जानवर आकर आपके खेत को चर डालते हैं और यहाँ की सरकार ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हीं की नीतियां हैं जिनकी वजह से आज यह समस्या है। छत्तीसगढ़ में यही समस्या थी और कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार ने क्या तय किया? सरकार ने लोगों को कहा कि अगर आप इन छुट्टे जानवर को अपने घर में रख के इनका देखभाल करेंगे, तो हमारी सरकार आपसे गोबर 2 रुपए किलो खरीदेगी। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? लोग छुट्टे जानवरों को छुट्टा छोड़ने के बजाय अपने घर में रखने लग गए, गोबर को बेच के थोड़ा कमाने लग गए। सरकार ने उस गोबर को गोबर गैस में इस्तेमाल किया। इसमें 12 लाख रोजगार इन्होंने 5 सालों से पद खाली रखे हुए हैं। तो 12 लाख खाली पद हैं, 12 लाख रोजगार दे सकते थे, 5 सालों से इन्होंने दिए नहीं। अब चुनाव आ गया, आपके सामने आके कहते हैं कि रोजगार देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि इनकी नीति और इनकी नीयत ठीक नहीं है।